आप देखते हैं आज की शेयरिंग में कौन से लीडर हैं जो अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं। अच्छी बात यही है दोस्तों कि बहुत सारे लीडर पैनल में ऑन वीडियो आ रहे हैं, और वीडियो में आने के पीछे उसकी वजह भी है। जो लीडर दिन में प्रोग्राम कर रहे हैं वो बकायदा अपने लीडर को समझा रहे हैं कि आपने वीडियो में आना है, आपने वीडियो में आना है, आप वीडियो में आओगे तो आपकी टीम वीडियो में आएगी, तब जाके ये असर हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं बैठकर? क्या आप ये कर रहे हैं? आप भी अपनी टीम को बोल रहे हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप नहीं आ रहे खुद तो आपकी टीम कहां से आएगी? राइट? तो मतलब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? रिजल्ट जीरो। वो ना रात भर रामायण पढ़ी, सुबह पूछ रहे हैं राम कौन था और सीता कौन थे, क्या लगते थे एक दूसरे के ये? अरे भैया रात भर क्या देखी थी फिर? मतलब रामायण देखी थी, फिर काय के रामायण देखी? राइट राइट। मैं तो पिछले 1 साल से रामायण यहाँ दिखाई रहा हूँ, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से, और बड़ा मजा आता है। तो अगली आवाज सुनेंगे हम उन लीडरों से जिनके कल हम नंबर नहीं ले पाए थे, कल उनका नंबर नहीं लगा था। अगर वो उस टाइम पैनल में है तो बिल्कुल उनको मौका दिया जाएगा। अब देखते हैं नायरा जी। नायरा जी से शुरू करूंगा। नायरा जी वेलकम। नायरा जी एंड गुरुशरण जी फ्रॉम सोलन, वेलकम। नायरा जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डायरेक्टर बने हैं और मैं बहुत खुश हूँ सर। पर मैं एक चीज के लिए बहुत अपने आप को पीछे समझ रही थी कि अगर मैं 7 स्टार होती तो मैं आपकी पार्टी में जरूर जाती। इस चीज के लिए मैं पीछे थी, पर कोई बात नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। और योगराज सर को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है, वनीता मैम को, उन्होंने गाड़ी अचीव की है। बहुत खुशी हो रही है सर, बता नहीं सकती कि फीलिंग कैसी है। बहुत अच्छा लग रहा है काम करके भी सर, मतलब इतना दिल खुश है ना, मतलब स्पीचलेस हूँ पूरी तरह से, कुछ नहीं है बोलने के लिए। लेकिन मैं काम करके बहुत खुश हूँ सर। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे पैनल में ही बात हुई थी ना सर, तो आपने मुझे कहा था कि नायरा जी जो दिल्ली के लोग हैं ना उनको हमने जगाना है। मतलब मेरे साथ सर उस टाइम कोई प्लग नहीं था, और आज मेरे साथ कम से कम सर 45 लोग प्लग हो चुके हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं है, जो आपने कहा था वो सच हो गया कि कोई लोगों को जगाना है तो लोग जाग गए सर। मैं बहुत खुश हूँ काम करके, और जो हमारे प्रोडक्ट है सर A1 रिजल्ट, लोगों की तकलीफें इतनी ठीक हो रही है सर। लोग मतलब जब बोलते हैं ना कि आपकी वजह से हम ठीक हो गए, तो ऐसा दिल में एक अलग सी खुशी आती है कि हमारी वजह से ठीक नहीं हुए, हमारे गुरु की वजह से ठीक हुए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि 100 लोगों को जगाना है। मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जूम मीटिंग अब डेली अटेंड कर रही हूँ, तो आपको सुनने की मुझे आदत हो गई है सर ना, वनीता मैम को, योगराज सर को। मैं बहुत जल्दी चाहती हूँ सर कि मैं स्पेशली आपको इनवाइट करूं, और आपके लिए स्पेशल एक छोटा सा फंक्शन रखना चाहती हूँ सर, बहुत जल्दी। सुपर। जी बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी आपसे तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारी अगली पार्टी जो होने वाली है वो बहुत ही ग्रैंड होएगी। डेफिनेटली यस पार्टी को आप जरूर शामिल होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि टियांस के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। बहुत अच्छा पैनल, मतलब सर जितना हम जूम मीटिंग में सुनते हैं, सीखते हैं ना, उतना कहीं नहीं। पूरा दिन जो हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है ना सर, वो रात को जो आप हमारी बैटरी चार्ज कर देते हैं ना जूम मीटिंग के थ्रू, उसी की वजह से काम चल रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I'm a diamond and we are all a diamond. Thank you, sir. वेलकम वेलकम नायरा जी, बहुत शानदार। आप इस शिद्दत के साथ मेहनत कर रही हैं, बेस्ट विशेज हैं। अगली आवाज जो है वह है डॉक्टर AK पंचाल जी। वेलकम पंचाल साहब, स्वागत है आपका। गोल्ड लाइन फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा पॉल जी का कि आज हम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग अभी दी है। इससे पहले भी
जितनी भी ट्रेनिंग हुई सब सुपर है, हमारे काम आने वाली है ये। इन्हीं ट्रेनिंग को करते करते आज हम लोग भी गोल्ड लाइन बने हैं। आज पॉल साहब के सबमिशन में चल रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया आज तक 8 साल मुझे हो गए, हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे सीनियर मिस्टर एस गुप्ता जी, उन्होंने एक ही बात सिखाई कि भाई जितने भी सीनियर हैं उनको आप फॉलो करो, पता नहीं किससे कौन सी जड़ी बूटी मिल जाए और वो जीवन में काम आ जाए, कैरियर में काम आ जाए। और उसी चीज को हम लोगों ने फॉलो किया। तो जितने भी सीनियर्स है वो मैं मानता हूँ सुपरस्टार है। उन्हीं को देख देख के आज हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सीखने की, क्योंकि गोल्ड लाइन तो बने हैं, बहुत अच्छा रैंक है ये। पहले तो लगता था कि भाई गोल्ड लाइन कितना बड़ा रैंक होगा, कैसे होगा। तो मैंने तो 17 साल का टारगेट रखा था, लेकिन ये मात्र 7 साल में कंप्लीट हो गया। अभी 8वां साल चल रहा है, तो 9 साल लगभग शुरू हो जाएंगे भी यहाँ से अक्टूबर में। तो ये 9 साल में ही हो गया। और अभी 2 या 3 साल में लगभग, जहां तक मेरा मानना है कि अगर 3 साल भी लगाएं तो यहाँ पे एचडी बना जा सकता है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि रोज की रोज हमें सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। आज जितने भी मेरी टीम्स के सदस्य हैं सब लोग आज जूम में लगे हुए हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं और यहाँ से सीख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। आज वो जितने भी सीनियर उनको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। पहले लोग कोरोना के लिए डरते थे, लेकिन जिसने जूम ऐप की मीटिंग ले ली उसको कोरोना से डर नहीं लगता, वो लगा हुआ है। उसको एक बात पता है कि मैं सप्लीमेंट खा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ जरूरत है तो मुझे अपने टारगेट को हिट करने की है। बिल्कुल। और हम लोग भी यही सिखाते हैं सबको कि लक्ष्यहीन मनुष्य पशु के समान है, जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और जो इंसान लक्ष्य अपने बना लिया, दिल से मान लिया, उसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है, अपना टारगेट ही दिखाई देता है, उसे कोरोना दिखाई नहीं देता है। और इसी तरह से हम लोग भी लगे हुए हैं। कल भी हम लोगों ने काम किया, आज भी मैंने 2-3 मीटिंग करी है। तो डेली के डेली हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। और दोस्तों इसी तरह से करते रहेंगे, पॉल साहब के साथ चलते रहेंगे, पीछे चलते रहेंगे, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ से हमें वो मंजिल मिल जाएंगी, वो हमारे ड्रीम्स, वो सारे के सारे सपने यहाँ से अचीव हो जाएंगे। आज मेरे साथ में लगभग 13,000 लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और बिल्कुल ठोक के काम किया है, अपनी शर्तों पे काम किया है यहाँ पर। और यही सिखाया है टीम को भी कि भाई काम करना है तो आप अपनी शर्तों पे करो, दूसरी की शर्तों पे नहीं होता। किस किस के कहने से हम कैसे कैसे नाचेंगे, हमें जो डांस आता है, जो नाचना आता है, हम वैसे नाचेंगे। पसंद है तो आप देखो, साथ चलो, नहीं तो आउट हो जाओ, बाहर हो जाओ। इसी तरह से हमने काम किया और आज अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, हमें बड़ा फक्र फील होता है। और यहाँ से वो सारे के सारे लोग, कितने लोग हैं मेरी टीम में, अगर देखा जाए 11 लोग ऐसे हैं कि जो आज कार से अपने जो है ना मेंटेन कर रहे हैं, डेली के डेली मीटिंग देने जाते हैं। लगभग 40 से 45 लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा कर चुके हैं। 3 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आज रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे टारगेट बनाए हुए हैं और इन सबको 100 लोगों पे पहुंचाना है कि 100 कार होनी चाहिए। दूसरी बात कि 100 लोगों को विदेश यात्रा करानी है और 100 लोगों को यहाँ से रॉयल्टी अचीव करानी है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने रिटर्न लिखा हुआ है कि एक एक बंदे को जो अच्छा लगेगा, जो मानता है, सबमिशन को मानता है और इस काम को करने के वो लायक है, वो बनना चाहता है कुछ जीवन में, आज उन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। अभी फोन से काम कर रहे हैं, जूम ऐप से भी काम कर रहे हैं और जिसके पास पॉसिबल है उसके पास जाके भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काम करते बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और कहने के तो बहुत कुछ है, बहुत सारी स्टोरी है यहाँ पर, जिन स्टोरियों के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि सीखते हैं। तो वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में एक बात ही कहना चाहूंगा और लोगों का भी नंबर आए। आज जैसे हरियाणा वाले लोग हैं, सोनीपत वाले लोग हैं, बड़े खुकार हो चुके हैं। कई बार मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा नंबर नहीं आया, हमने हाथ उठाया था। मैं कोई बात नहीं, आपका नंबर आएगा।
पॉल साहब सबको देख रहे हैं और वहां से देख के एक एक बंदे का सिलेक्शन करते हो। वो ऐसे ही नहीं बुला लेते किसी को भी, वो देखते हैं कि किसके अंदर काबिलियत है, कौन बंदा टाइम पे आ रहा है, और वो टाइम पे आएगा, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार देखेगा कि हाँ ये बंदा पक गया, जम गया, उसी को फिर वहां पर नंबर दिया जाएगा। आप लोग भी उसी तरह से काम करो। पॉल साहब की नजर में सब बराबर है, जैसे हम लोगों की नजर में बराबर है। आप इस बात की टेंशन ना करो, सिर्फ आप सीखो उनसे। जो लीडर बोलते हैं वो लीडर कैसे बोल रहे हैं वो देखो आप, और देख के उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ से इतनी कह सकते हैं अंदर से एनर्जी है कि खुद ही ब्लड अपना आप ही दौड़ता रहता है। प्लानिंग चलती रहती है कि रात को भाई कैसे कल क्या करना है, कल क्या करना है। कितनी सारी मीटिंगें एक एक साथ आ जाती है, उनको भी हैंडल करते हैं। तो अभी भी ऐसे मेरे पास तो मीटिंग का जमघट लगा हुआ है। तो ये सब कुछ हुआ है, तो यहाँ पर जो हुआ है वो ट्रेनिंग से हुआ है, मीटिंग से हुआ। आज इतनी अच्छी बातें बताई क्योंकि मैं मानता हूं कि देखो मेरी टीम के अंदर भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और महिलाएं जो काम कर रही हैं उनकी रिजल्ट भी बहुत सुपर है। जेंट्स के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ के काम किया इसके अंदर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती है, इस बिजनेस को समझती भी है जेंट्स के मुकाबले, मैंने खुद फील किया है। तो ये महिलाओं के लिए मैं कहता हूं एक गोल्डन चांस है कि वो अपने आप को उन सारी जो उसके ड्रीम्स थे, सपने थे, वो उनको पूरा कर सकते हैं। और मैं तो खुद देखा गांव में जा जाके कि वहां पर वेल एजुकेटेड महिलाएं, वो ऐसी महिलाएं हैं कि जिन्होंने वेल क्वालिफिकेशन ली है और उसके बाद वो घरों के अंदर कैद है, वो पुरानी रीति रिवाज में जी रहे हैं। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत सारे बंधन है, बहुत सारी उनके पास में चैलेंज है। और उन महिलाओं के लिए ये जो रास्ता है ये वास्तव में सुपरस्टार रास्ता है। हमने कई महिलाओं को यहाँ पे जगाया, उनके ड्रीम्स यहाँ से पूरे करने की कोशिश करी, और आज बहुत सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई है कि वो आने को चाहती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट होंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर उनका खुद हौसला बढ़ेगा। जैसे मेरी टीम के अंदर भी है, मैं सुशील मैडम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आज पैनल पे छाई रहती है। इसी तरह से किरण मैडम है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। इधर पिंकी जी है, आज बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रही है। कौशल्या जी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको देख देख के शुरू हो गई है। उनके अंदर हमेशा त्यांश चलता रहता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो पैनल में भी रहते हैं। तो ये सारे के सारे इनके ड्रीम्स थे, ये बंधे हुए थे, लेकिन यहाँ आज त्यांश ने उनको पॉसिबल करके दिखाया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से सर ने बताया है कि स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा रास्ता है। तो यहाँ पर 3-4 घंटे काम करके वो यहाँ से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना बना सकते हैं। एक बंदे ने आज मेरे को भी ऐसे ही बोला कि जी आपके बैंक में 1 लाख रुपए नहीं आया होगा आज तक। तो मैंने फिर उसको तुरंत चेक करके दिखाया, सबके सामने उसकी बोल दी कि मैं कहा इसको बंद कर, हटा, तेरे को प्लान देना ही नहीं मेरे को। दिखा के मैंने उसको ऐसा झड़काया कि उसका मुंह इतना लंबा लटक के रह गया। क्योंकि क्या है कि ये सब चैलेंज है, ये जब हमने कुछ किया होगा और करने के बाद में तभी हमारे अंदर वो हो जाना आएगा। तो दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं चाहूंगा और भी लीडर को यहाँ टाइम मिले। तो लास्ट में कहता हूं कि बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आइडिनेट सिस्टम, वी आर डायमंड, आई एम ए डायमंड। और दोस्तों, गो एसडी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, जबरदस्त मैसेज है पंचाल जी का, जो कि गोल्ड लाइन है, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम में गोल्ड लाइन बनाएंगे और ये डायरेक्टर बन जाएंगे। तो बस सबको अपनी टीम को ट्रेंड करना है। मैं जरूर चाहूँगा सभी लीडर से कि जैसे कि आप लोगों का फीडबैक भी आता है कि और बहुत सारे लीडरों को हम मौका देना चाहते हैं, और प्रायोरिटी हमारी ये रहती है जो परफॉर्मिंग लीडर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, आप उनको हम बार बार मौका इसलिए देते हैं कि आप उनसे सीखिए। जिस दिन भी आपको मौका मिलेगा ना, अगर आपने उस दिन अगर बढ़िया नहीं स्पीच दी, तो अगली बार आपको लेने में मेरे को सोचना पड़ता है, मैं लूँ नहीं लूँ, मजबूरी सी लगती है। आपने बार बार हाथ खड़ा कर रहे हो, बार बार हाथ खड़ा कर रहे हो, तो मेरे को लगता है चलो यार अब आज तो ले ही लेता हूँ मैं।
लेकिन लेने के बाद फिर मामला ना वहीं पहुंच जाता है कि यार कहाँ क्यों ले लिया मैंने इसको। आप समझ रहे हो? बिकॉज ये पैनल एक नेशनल पैनल है। नेशनल पैनल में अगर आपको जगह मिल रही है ना, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। आपको अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं है कि सर मैं तो बस आ गया जी, मेरे को भी बोलने का मौका दो जी, है ना, ये नहीं है। और वो मौका कहाँ मिलेगा आपको? जो आप डेली दिन में मीटिंग कर रहे हो वहां बोलिए, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि यहाँ आके तो आप नर्वस हो जाएंगे ना। जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, जब आप आके बोलने लगते हो तो आप सब भूल जाते हो, क्या सोचा था, क्या बोलना था। क्यों? तैयारी नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी ना, उसको तो कहीं भी खड़ा कर दो, वो दमदार बातें करता है। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम कुछ सिलेक्शन ऐसे करते हैं छांट के किसी को लेना है नहीं लेना है। हमारा मकसद ये होता है कि अगर आपके 4 लीडर आए हुए हैं, आपकी टीम के 10 लीडर बैठे हुए, आपकी टीम के 50 लीडर बैठे हुए हैं, क्या वो सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं किसी भी स्पीच से? तो इसलिए प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, गेट रेडी। बिकॉज कामयाबी तैयारी से मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी क्या करनी है? जब भी मौका मिल रहा है कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस बिजनेस में आने से पहले ये कर रहा था, बड़ी दिक्कत थी, ये तकलीफ थी, हेल्थ की दिक्कत थी या वेल्थ की दिक्कत थी, जो भी थी बताया आपने। उसके बाद ध्यान बिजनेस शुरू किया मैंने, और काम करते 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 मैंने ये किया, 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 और बेटर लाइफ। कहने का मतलब, अगर आपने प्रैक्टिकली काम किया है, अचीवमेंट ली है, आप ये मत सोचिए मैं फॉरेन टूर जाऊंगी, मैं कोई बहुत बड़ा काम करूंगी, 8 स्टार 7 स्टार बनूंगी तो ही मेरे अंदर जोश आएगा। आपके अंदर छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए जोश होना चाहिए। आप गोल्ड कार्ड होल्डर हो ना, बहुत बड़ी बात है, आप बन गए गोल्ड कार्ड होल्डर, नॉट कोई छोटी सी बात नहीं है। जैसे पंचाल साहब ने भी कहा एक बारी बात कि लोग छोड़ जाते हैं। मेरा ये मानना है पंचाल जी, और मैं लीडर को भी कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को कोई छोड़ता नहीं है। इस बिजनेस को कोई छोड़ता नहीं है। इस बिजनेस को सिर्फ वही आदमी छोड़ता है जो दुनिया छोड़ता है। जिसने दुनिया छोड़ ली वो हमारे लिए डेड है, बाकी सब जिंदा है। कब दोबारा जिंदा हो जाए, कब दोबारा काम करना शुरू हो जाए, पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी जिससे वो नेगेटिव हुआ, या किसी ने उसको नेगेटिव किया, या कुछ ऐसे हालात बन गए, पता नहीं क्या ऐसी घटना घट गई उसकी जिंदगी में, कितनी शानदार जगह में आके भी वो काम नहीं कर रहा है। नो प्रॉब्लम, हमारी बेस्ट विशेज हैं कि ऐसे लोगों को भी भगवान शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे, ब्लेसिंग करे भगवान, राइट। तो कुछ ना कुछ हमारी दुआएं भी लग जाएं, तो ये हमने करना है इधर बैठ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं, अगली आवाज सुनते हैं हम लोग। एक और लीडर हमारे वनीता राज जी। कल वनीता राज जी को नंबर नहीं मिला था, तो आज वनीता जी को देते हैं नंबर। और देखिए, आप इतने सारे लोग आज पैनल में हैं कि ढूंढना पड़ रहा है। वनीता जी, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. मोस्ट Good वेलकम, morning गुड to all मॉर्निंग। my partners. Sir, thank you very much. Sir, superb session जो सर आज स्पेशली वुमेन्स पे था, तो सर रियल में फीलिंग प्राउड कि हम जो वुमेन्स है वो बहुत कुछ कर सकती है सर। रियल में जबरदस्त सर, और बहुत ही जबरदस्त सर काम हो रहा है। बात करें लॉकडाउन की, तो सर ये चीजें तो समझ नहीं आ रही है, जो भी है चल रहा है सर, क्योंकि जैसे आप हमें बता रहे हैं, इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं सर, हमने वही डिजिटली, मैं कह रही हूँ कि डिजिटल अपना लिया है और हमारा काम हो रहा है सर। मैंने एक चीज खुद भी मैं यूज कर रही हूँ, मैं टीम को भी यही कहती हूँ, एंटायर टीम को, कि जहां जहां भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जरूरी नहीं है कि हमें उनके पास अभी पहुंचना है, सिचुएशन जैसी भी है उस चीज को हमें हैंडल करना है, समझना है, प्रिकॉशन है, सब चीजें लेनी है। बट हम लोग डिजिटली जूम के थ्रू या अपना वीडियो कॉलिंग हम टच में रह सकते हैं अपने लीडर्स के साथ। उनको अभी तब तक आप उनको लीडर बनाएं, उनको डेमो सिखाए, उनको कॉन्फिडेंस बताए कि कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो सर मैंने इस तरह से अपनी टीम को एक मैसेज दिया है और हम यही कर रहे हैं। अभी भी मैंने आज दिन में भी 2-3 प्रोग्राम किए वीडियो कॉलिंग से, जिसमें मैंने 2-3 लीडर्स को इकट्ठा लिया था और हमने ग्रुप में एक वीडियो कॉलिंग डेमोस्ट्रेशन किया था। मैं जो नए लोग थे उनको अभी ये नहीं समझ था कि डेमो कैसे किया जाता है मैम, तो मैंने उनको डेमो सिखाया और मैंने उनको थोड़ा सा सब चीजें बताई कि कैसे स्टार्ट करना है, आपने कैसे लोगों को बताना है।
तो सर आज भी मैंने एक जॉइनिंग निकाली है वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और बहुत ही जबरदस्त सर, जिसको कहते हैं कि यूज करना है, जो हम डिजिटली बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर मैं आज थोड़ा-सा एक शेयर करना चाहूँगी, पैंटी लाइनर का जो रिजल्ट आया है सर मेरे पास, मैं खुद बिल्कुल। हैरान हूँ कि इतना जबरदस्त रिजल्ट है सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी सर पैंटी लाइनर हम सबको जैसे यूज़ करने को दे रहे थे, ये तो सुना था कि पैंटी लाइनर से मल्टीपल इन्फेक्शंस, आपके सिस्ट है, आपका जो कंसीविंग है, ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक हो रही है सब चीज़ें। बट सर आज मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट आया है, पैनल में भी है दी, उन्होंने मेरे साथ अभी स्टार्ट किया था अपना काम। तो सर उनको जब वो मेरे पास आए थे 2 साल पहले, तो मैंने देखा था उनको साँस लेने में दिक्कत थी सर। वो इस जब भी वो कोई बात करते थे, जैसे अभी मैं बात कर रही, तो हर बात करते हुए हर टाइम मतलब उनका साँस फूलता था। जैसे कि सर एट अ टाइम ऐसा रहता था कि ऐसे वो सफोकेशन फ़ील कर रहे हैं। तो सर वो जब भी मेरे घर आते थे, तो इंटरनली मुझे ऐसा रहता था कि दी मेरे घर कभी भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि सर मैं इस तरह से परेशान होती थी उनको लेकर कि किस तरह से ये भी रहते हैं, कैसे अपने आप को वो करते हैं, इनको कितनी दिक्कत है। मतलब सर मैं परेशान होती थी उनकी प्रॉब्लम को देखकर। और मैंने एक दिन उनसे पूछा भी था कि दी आपको जो ये प्रॉब्लम है, आपने कभी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा कि पीजीआई तक चेक करवा लिया है, पर इतनी मेडिसिन्स खा ली है, ये सब चीज़ें मुझे बाय बर्थ है। तो सर फिर मैं यही चाहती थी कि ऐसा लगता था क्या करें, कैसे इनकी प्रॉब्लम ठीक हो? और सर रियल में ये मैं जो कह रही हूँ सर, मैं बता नहीं सकती। जब वो मेरे साथ लास्ट मंथ यहाँ पे एसोसिएट हुए थे, और तो उनका जो पैकेज था वो उनके एड्रेस पे गया था, तो उन्होंने पैंटी लाइनर कंटिन्यू यूज़ किया था। पैंटी लाइनर तो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे थे कि डेली यूज़ करना है, हम सेफ रह सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और सर आफ्टर 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ, अभी 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने खुद मुझसे ये कहा कि मैं एक बात बताऊँ? मैंने कहा दी हाँ बोलो, कि आप यकीन नहीं करेंगे, जो मुझे वो साँस की प्रॉब्लम रहती थी वो ठीक हो गई है। ओहो! सर मैं अमेज़िंग, शॉक्ड हो अमेज़िंग, गई। अमेज़िंग, रियल में अमेज़िंग, सर अमेज़िंग। मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए। मैंने उनसे कम से कम 5 बार पूछा कि दी आप सच कह रहे हैं? आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ। और इतनी खुशी हुई सर, रियल में मुझे इतना था अंदर से उनके लिए कि मैं क्या करूँ उनके लिए ऐसा जो ये ठीक हो जाए। और सर वो जो मेरा पैंटी लाइनर है हमारा सर, रियल में आज तो त्यांश के प्रोडक्ट ने वो कर दिखाया, जो कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो सर मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी कंपनी को, अपने फाउंडर को और अपने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट को। रियल में सर मैं कहती हूँ हम इतने लकीली पर्सन है जो हेल्थ इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी हम यहाँ पे पैनल्स में हैं, जितने भी त्यांशियंस हैं सर, ऐसे-ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतना सा पैंटी लाइनर ₹260 में एक इंसान की, जिसने हज़ारों हज़ारों नहीं सर, मुझे लगता है कि वाई बर्थ की अगर मैं बात करूँ, अभी अगर 35-40 इयर्स है तो कितना पैसा लगाया होगा। और सर आज ये रिजल्ट उनके लिए मैं कहती हूँ लाइफ उनको यहाँ से मिली है, दोबारा उन्होंने एक हिसाब से जन्म लिया है। अभी वो पैनल में भी पैनल है में दी, होंगी शायद? अगर पैनल में है तो आप बुला सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो। पैनल में भी हैं और आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बट सर थैंक यू, और जबरदस्त सर काम का मज़ा आ रहा है। आपने देखा होगा मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी भेजे थे। मैं सुपर। ज़रूर के शेयर करना चाहूँगी, मेरे पैनल में भी ये रेखा जी और किरण जी सर, उन्होंने धमाल मचा दी है। मतलब मैं कहती हूँ हिमाचल में झंडे गड़ चुके हैं सर। और सर एक दिन हमें क्या होता है, जब हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था त्यांश में, तो ये लगता था कि ऐसा कब होगा कि जो मेरी तरह यहाँ पे काम को समझेगा, ज़िम्मेवारी से लेगा। तो योगराज सर हमेशा कहते थे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, अपनी तरह एक लीडर ढूँढना है। जिस दिन ढूँढ लोगे उस दिन समझ लो कि काम की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। तो सर वो दिन 100 दिन रियल में मेरे मन में यही होता था कि जब तक मेरी तरह कोई ज़िम्मेवारी समझने वाला नहीं पैदा हुआ, तब तक मैं लगी रहूँगी, लगी रहूँगी। अभी भी सर लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं। अभी बहुत से लीडर्स तैयार करने हैं। मेरा सर ये नहीं रहता कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, मेरा ये रहता है कि मुझे एक डायनामिक लीडर चाहिए। क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है और जिसको कहते हैं सर कि लाइफ टाइम काम करना है, ध्यान से बहुत कुछ लेना है, तो हमें लीडर्स बनाने हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज़ मेरे अपलाइनर का थैंक्स, मेरे मेंटर का, मेरे गुरु का, योगराज सर का। और सर आपके लिए तो मैं जितना कहूँगी मेरे पास वर्ड नहीं है। सभी के पास सर हम तो आपसे हैं जो कुछ भी है। क्योंकि सर जो भी टिप्स दे रहे हैं हमें, जिस तरह से सर गाइड किया जा रहा है, रियल में सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है। और फॉलो आप कर रहे हैं और आपका काम, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। तो सर थैंक यू, और एंटायर टीम का ऑलवेज़ थैंक्स। बहुत ज़्यादा आभारी हूँ मैं अपनी टीम की, क्योंकि टीम इस तरह से मुझे लेती है जैसे मैम आप पता नहीं हमारे लिए क्या है, इस तरह से सर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए टीम नहीं है, मेरे लिए फैमिली है।
मैं फैमिली समझ के सभी के साथ काम करती हूँ, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स है मेरे साथ। तो थैंक यू सर, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ। आई लव त्यांस, आई लव आईटीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर। और आपको बताना चाहूंगा वनीता जी, ये हमारा एक इंटरनेशनल डायमंड्स वुमेन एंटरप्रेन्योर क्लब बन रहा है, जिसमें हम एक्टिव 7 स्टार एंड अबव फीमेल्स को इसमें हम लोग लेने वाले हैं। स्पेशल क्लब मैं आपके स्पीच के साथ अनाउंस कर रहा हूं, और ये अलग क्लब होगा। इसका मतलब यह है कि 7 स्टार एंड अबव एक्टिव लीडर। एक्टिव का मतलब होता है मिनिमम 2 लाइनों में काम होना चाहिए, मिनिमम। कोई कि एक लाइन में काम हो रहा है, वो बोले ना मैं तो रात दिन एक रखा, भाई साहब बहन जी जो भी बोले नहीं माना जाएगा, क्योंकि पैसे आएंगे 2 लाइनों से, और 3 से और 4 से कर लो तो बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब 2 लाइनों में अगर काम कर रहे हो तो इसमें 7 स्टार एंड अबव के लीडर्स को हम पैनल में लेने वाले हैं, और ये एक अलग ही टीम होगी। तो आप क्या 7 स्टार हैं? अगर नहीं है तो जल्दी से 7 स्टार बनाएं, और दोनों लाइनों में आपको काम करना है। उसमें कुछ इंटरनल है, जो इस पैनल में आएगा उसी को पता होगा। हम पिक करेंगे, पिक एंड चूज होगा। ये ऐसा नहीं है आपके रिकमेंडेशन से होगा, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसमें कोई अप्रोच नहीं चलेगी कि सर इसको भी ले लो उसको भी ले लो, तो क्राइटेरिया क्रिस्टल क्लियर होगा। ये वुमेन्स एंटरप्रेन्योर क्लब है। इसके बाद कुछ और भी इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल डायमंड्स, इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल डायमंड्स, हमारे नेशनल स्पीकर, हम 2 और कैटेगरी निकालने वाले हैं। जो हमारे कोर लीडर्स हैं वो उस कैटेगरी में आने वाले हैं। तो गेट रेडी ऑल डायमंड्स वुमेन्स लीडर्स टू बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर क्लब। आपका रिकॉग्निशन, मान सम्मान और एक अलग ही आपका लेवल होगा, और इससे आप कहाँ आगे जाने वाली, कितनी स्पीड के साथ आप गोल्ड लाइन बनेंगी, ये आपको पता लग जाएगा। पंख लग जाएंगे आपके गोल्ड लाइन बनने में। आपको गोल्ड लाइन बनना है ना, गोल्डन लाइन, उसके लिए पंख लग जाएंगे। तो आई होप कि इस पैनल में जो इस टाइम हैं और जो नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। राइट, जबरदस्त। बेस्ट विशेष हैं आपके लिए, यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट। ऐसे ही बिल्कुल माहौल बना के रखिए, आपको तो दुनिया जीतनी है। राइट, बड़ी जिम्मेवारी आपके पास में है वनीता जी। थैंक यू सर, थैंक बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। जबरदस्त। अगली जो आवाज है वो है हमारे अनिल गहलोत साहब फ्रॉम दिल्ली। जी अनिल जी, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड्स लीडर, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरे को बोलने का टाइम दिया। सर आज की जो आपकी ट्रेनिंग थी वो मार्वलस, बहुत बढ़िया थी, सुपर से ऊपर थी, और आपने खासकर आज वुमेन पे प्रकाश डाला, और आपने बताया कि जो है वो यूएसए में करीबन करीबन 82% फीमेल्स जो है वो करीबन करीबन $1 लाख से ज्यादा कमाती है। तो ये अपने आप में एक वाक्य में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। तो क्या जब वहां 5 लाख रुपया महीने से ज्यादा की इनकम है ये। मैं वही कह रहा हूँ कि जब वहां पे वो कर सकती हैं, तो क्या हम हमारे यहाँ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। और पूरी दुनिया में करीबन करीबन 75% जो लेडीज हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, और इंडिया भी अब 53% लेके ना अब आगे बढ़ रहा है। तो ये वो इशारा है कि आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया है, एक बार चल पड़ा तो फिर चल पड़ा, समझ लो। तो वो टाइम दूर नहीं सर। तो आज की जो आपने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी वो वाकई में बहुत जबरदस्त थी, बहुत मार्वलस थी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के जो आंकड़े देख के जो फीमेल बहन हमारे साथ काम कर रही हैं उनको गौरव महसूस हो रहा होगा
कि हम इस इंडस्ट्री में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। और आज जैसे कि वनीता जी ने बताया पैंटी लाइनर के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा। पैंटी लाइनर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं मास्क के अंदर पैंटी लाइनर लगा के रखता हूँ, और उसका फायदा ये हो रहा है हमें कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग भी जब मास्क लगाते हैं तो उसको नाक से नीचे कर लेते हैं। क्यों? उनको थोड़ा सा घुटन महसूस होती है और वो क्या करते हैं, नाक से नीचे कर लेते हैं। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब आप अपना पैंटी लाइनर अंदर लगा के रखेंगे, उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। और जो गीला हो जाता है तो वो थोड़ी ठंडक ठंडक सा महसूस करता है। और ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, तो आप उसको नाक से नीचे भी नहीं करेंगे। तो पूरा दिन आप जब 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 आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस मास्क को लगा के रखेंगे, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा अपने नाक मुंह के ऊपर मास्क। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। तो मैं जितने भी आज मेरी टीम में लोग हैं, मैं आप सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी की बात है और हमने अपने आप को बचाना भी है। जो ये महामारी है इसमें बचा के रखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारे पास एक इतना बढ़िया टूल हमारे पास है, वो हमें कहीं से लेना नहीं, वो हमारे पास है। तो आप जब भी बाहर निकले घर से, तो मास्क के अंदर आप पैंटी लाइनर को लगाएं और उसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो उसका रिजल्ट एकदम इमेजिन बहुत जबरदस्त आपको आने वाला, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये मैं खुद यूज करता हूँ। तो आप सभी लोग इसको एक बार जरूर यूज करें, और ये रिजल्ट जब आपको अच्छा लगे तो आप सबके साथ शेयर करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। और आज हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शायद कुछ लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। एक बार होता क्या है कि इंद्र महाराज नाराज हो जाते हैं और बारिश नहीं करते हैं। तो किसान सब उसके पास जाते हैं कि भाई बारिश होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भी आप जो है ये एप्लीकेशन लेके ना और भगवान शिव के पास जाएं, अगर वो अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने जो है अपनी जो अंदर की उनकी वार्तालाप होती है, उससे शिव जी को संदेश भेज दिया कि ऐसे ऐसे किसान लोग आएंगे तो आप बारिश नहीं करना। वो आपको डमरू के लिए बोले तो आप डमरू मत बजाना। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही किसान लोग गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भाई बारिश होनी चाहिए, आप अपना डमरू बजाइए। तो उन्होंने कहा भी मेरा डमरू तो 12 साल के बाद भी बजेगा। अब बेचारे वापसी आ जाते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंद्र महाराज ने बोल दिया और भगवान शिव ने बोल दिया। अब सारे के सारे जो किसान लोग होते हैं वो घर में बैठते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है एक इंसान, वो उसी तरीके से खेत में जाके मेहनत कर रहा होता है। जब मेहनत कर रहा होता है तब बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं भाई पागल हो गया तू, तो तुम्हें पता है 12 साल के बाद बारिश होगी तभी कुछ खेत में हो पाएगा। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 12 साल के बाद बारिश होगी और तभी कुछ फसल होगी, लेकिन मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि कभी मैं अपनी मेहनत भूल ना जाऊं। इसलिए मैं रोज मेहनत करता हूँ, ताकि जब 12 साल हो तो जैसे 12 साल हो तो मैं अपनी मेहनत को भूल ना जाऊं। अब ये सारी बातें माता पार्वती ऊपर सुन रही थी और उन्होंने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज ये जो किसान है बात तो सही कह रहे हैं, देखो कभी आप 12 साल के बाद डमरू बजाएं तो कभी आप डमरू बजाना भूल जाएं। उन्होंने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, ये तो बात बिल्कुल सही है, अपना डमरू देखता हूँ मैं बजता कि नहीं बजता है। और जैसे उन्हें डमरू बजा के देखने की कोशिश की तो गलती से भगवान शिव से डमरू बज गया, और डमरू बजते ही बारिश हो गई। और बारिश होते ही जितने लोग आराम से बैठे थे उन्होंने तो अपने खेत को तैयार किया ही नहीं था, लेकिन जो आदमी कंटिन्यू मेहनत कर रहा था उसने तो अपने खेत को तैयार कर रखा था और उसने फटाफट जो है उसके अंदर बीज डाल दिया। तो मेरा कहने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि भले ही लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में आप उससे कहीं ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप अपना काम न भूल जाएं और बिल्कुल जारी रखें। जैसे ही महीने 2 महीने 1.5 महीने में जैसे ये खत्म होगा मामला, और हम फिर उसी रेस से उसी ताकत से उसी पावर से फिर मेहनत करेंगे और फिर ऊंची उड़ान लेके जाएंगे। तो मेरा मैसेज यही था लोगों को, जितने भी हमारे प्यारे डायमंड लीडर हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप जारी रखें, सीखें सिखाएं। और जिस तरीके से सर दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसे आप भी अपनी टीम के बारे में सोचें। और मैं आपको बता दूं सर, मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने अपने कुछ लीडर से बात की कि क्या 5:30 बजे सुबह हम जूम ऐप पे मीटिंग कर सकते हैं। तो मेरे कई लीडर ने कहा कि सर 5:30 बजे ऐसे कैसे हो सकता है, 5:30 हम उठ ही नहीं सकते।
लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखता हूँ कुछ तो आएंगे, और मैंने 5:30 से शुरू कर दिया सर। और उसका रिजल्ट ये आया कि जो लोग कहते थे सर 5:30 से कौन उठेगा, वो भी नींद में उठ के कहते सर गुड मॉर्निंग, मैं आ गया हूँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं आ गया हूँ। सुपर्ब, सुपर्ब, जबरदस्त, वंडरफुल। सर उसका मुझे क्या फायदा हुआ है, एक तो मेरी आदत हो गई है 4:30-5 बजे मैं खुद उठने लग गया हूँ। दूसरा, मैं उन लोगों की आदत बना रहा हूँ जो आदत होगी थी लोगों को उठने की 8 बजे, हम 6:30-7 बजे, 6:30-7 बजे तक अपना पैनल खत्म कर देते हैं। और सर आपको मैं जितना थैंक यू कहूँ सर, मैं बोल नहीं सकता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी एक पर्सनल बात है। हमारी 3 पीढ़ी में मेरे दादाजी, मेरे पापा भी, और उनमें मैं भी शामिल था, कभी जिंदगी में सॉरी और थैंक यू कभी बोलते ही नहीं। एक तो बैकग्राउंड हरियाणा से, और ऊपर से ये माहौल, थैंक यू और सॉरी कहीं दूर दूर तक नहीं था। और जैसे ही मैंने आपके इस सेशन में आके इस सॉरी का और थैंक यू का महत्व समझा, मैं कहता हूँ सर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अमेजिंग। अगर मैं आपके इस पैनल में नहीं होता तो हो सकता है अगली और कई पीढ़ी, क्योंकि संस्कार हम अपने परिवार से सीखते हैं, हो सकता है कई और पीढ़ी हम ये सॉरी और थैंक यू शायद हमारे अंदर नहीं होता, और उसका रिजल्ट हम नहीं भुगतना था। लेकिन मैं जितना आपको थैंक यू बोलूं सर, जितना मैं इस आईडीनेट को थैंक यू बोलूं सर, जितना मैं टियांस को थैंक यू बोलूं सर, कम है, क्योंकि हमारे फैमिली से, हमारे परिवार से जो जो कमियां थी थैंक यू और सॉरी की, वो हमने महसूस की, मैंने महसूस किया आके ने, और मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया, और इसका रिजल्ट जबरदस्त। तो थैंक यू सर। मैं आखिरी में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई एम बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love IDNet. I am Diamond. We are all Diamond. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त अनिल जी, जबरदस्त। ट्रेनिंग का फायदा तभी है जब हम उसको अपनाएं, इम्प्लीमेंट करें, राइट। अदरवाइज तो बातें तो कहते दीवारों में भी लिखी हैं, किताबों में भी लिखी हैं, गूगल में भी लिखी हैं, लेकिन उनका फायदा तभी है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जब मैं लोगों को, दुनिया को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं खुद भी सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, और उसी का नतीजा है कि ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घट चुकी हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, क्योंकि हमने अपने आप को बेटर किया, बेटर किया, बेटर किया। आज भी ये लगता है कि अभी तो और बेटर करना है। इसी कोशिश में ना सिर्फ औरों को बेटर करना है, ये क्वालिटीज जब हम आपको सिखाते हैं तो वो क्वालिटीज को हम खुद भी फॉलो कर रहे होते हैं, खुद भी सीख रहे होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम और बेटर करेंगे अपने आप को। जैसे मैंने कहा था कि अभी तक जो हमारे साथ जुड़े हैं दोस्त, उनके लिए तो हम ये वाले हैं, और इस बिजनेस में आने से पहले वो वाले थे हम। आप समझ गए? जो वो वाले कौन से थे? रिश्तेदार, पड़ोसी। पता क्या बोलते थे? अरे छोड़ना, हमें पता है कितने पानी में हो तुम। वो वाले हैं। और जो आज तक जो जानते हैं, अभी तक, फिलहाल आज की बात करता हूँ मैं, आज 1 मई हो गई 2021, अभी तक भी जो जानते हैं ना, अब थोड़ा सा जानते हैं, बट अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वो अगले 1 साल में, 2 साल बाद पता चलेगा। अच्छा, तो बहुत लोग हैं हमारी जिंदगी में जो आने वाले हैं, उनके लिए हमें तैयारी करनी है, आपको भी तैयारी करनी है, हम सबको तैयारी करनी है। अच्छे अच्छे लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आप में कुछ दम होगा, नहीं तो अच्छे लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लिख लो डायरी में अभी मेरी बात। यांशी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्लान जबरदस्त है, अपलाइन भी बढ़िया है, लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, और किसी दिन वो ना किसी और के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, और आप बोल रहे भाई साहब तूने ऐसा गलत क्यों किया। वो बोलेगा बेटा मुझे पता लग गया था तेरे साथ तो तुम तो डूबोगे डूबोगे, हमको भी ले डूबोगे सनम। ये महसूस हुआ था, इसलिए हम तेरे साथ जुड़े नहीं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जितना जल्दी अपने आप को बेटर कर सकते हो करिए। ये जो भट्ठा है ना आईडीनेट का, इसमें वो ताप है, वो गर्मी है, कि जो गंदगी है, जो कमियां हैं हमारी, वो यहाँ दूर हो जाएगी, ये पक्की बात है।
ये एक एजुकेशन स्कूल है, हमारे लिए एक स्कूल है, लर्निंग स्कूल है। अगली आवाज है मोनिका जी की। मोनिका जी फ्रॉम शिमला। वेलकम मोनिका जी, स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Or good morning, sir. वेलकम। Good morning to all leaders. And thank you, sir. मुझे आज मौका देने के लिए मैं 3 दिन से कंटिन्यू हाथ रेज कर रही हूँ, हैंड रेज कर रही हूँ। तो आज मुझे थैंक यू सर मौका देने के लिए। और मैं सर बात करूँ सेशन की, तो आज स्पेशली जो हमारे लिए ट्रेनिंग थी, हमारे लिए सेशन था सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं सर इसमें। और सर बात करूँ, हमारा भी आज 4 बजे भी हमारी सर मीटिंग रही है जूम ऐप पे, योगराज सर की और तन्नू मैम के इस मिशन में रही हुई है सर। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर। अराउंड उसमें 50 लोग थे जो हमारे मेरे इंटायर टीम से थे। सुपर। तो सब लोग इतने मोटिवेट हुए हैं सर। थैंक यू सर, दिल से मैं योगराज सर का करना चाहूंगी, थैंक यू दिल से मैं तन्नू मैम का करना चाहूंगी सर। अगर ये दोनों नहीं है तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, सब एंटायर टीम इतनी मोटिवेट हो गई है। सबने यही आगे रह के कहा कि सबने कि नहीं मैम हम करेंगे, हमें आपको देखना है पहले उस लेवल पे जिस लेवल पे हम आपको चाहते हैं। तो मैं उन इंटायर टीम से सर प्रॉमिस करना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ लोगों के ऐसे भी लोग मुझे मिले सर कि जो ये कहते थे कि मैम हमारे पास तो बस का किराया भी नहीं होता है, तो हम कहाँ से 12,000 करेंगे। तो सर आगे रह के मैंने उनका हाथ थामा है। ऐसे भी लोग, ऐसी बच्चियां हैं मेरे साथ, तो वो ये कहती है कि मैम हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारे पास तो किराया नहीं होता था बस का, और आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे। तो उन लोगों को आज मैं सब लोगों का हाथ थाम के ये कहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ से सब लोगों को 8 स्टार नहीं बना पाई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती सर अब। और मैं बात करूंगी सर अपने मिशन की। देखो ऑटोमेटिकली अगर हम आगे रह के टीम में काम करेंगे सर, तो हमें तो भगवान अगर किसी के पॉकेट में हम 500 रुपया भी डाल रहे हैं ना सर अपनी मेहनत से, तो मतलब भगवान तो हमें हजारों देगा ना सर। वो तो बिल्कुल। हमने नहीं देखना है कि हमें क्या दे रहा है, हमें तो वो देखना है जो हम दूसरों की झोली में डाल रहे हैं सर। सुपर। तो आज मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरी पूरी पैनल में जितनी मेरी इंटायर टीम है, हर एक के साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं आज एक के साथ जा रही हूँ, तो मैं हर एक लीडर के साथ जाऊंगी, हर एक लीडर को यहाँ से तैयार करूंगी। मैं तो यही चाहती हूँ सर कि मेरी तरह कोई 2-4 लीडर मुझे मिल जाएं, क्योंकि जैसी मेहनत मैंने की है ना सर, अगर मुझे ऐसे लीडर में तैयार कर गई ना, तब मैं अपने आप को डायमंड लीडर मानूंगी सर, बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल, मैं अर्जुन नहीं बनना मान है आपको, सकती। अर्जुन अर्जुन बनना है बिल्कुल सर, और बिल्कुल सिखाना है। बिल्कुल सर। जी, तो मैं सर 3-4 दिन से अभी मैं कंटिन्यू चाह रही थी कि मैं पैनल पे आऊँ, बातचीत करूँ। परसों सर 4-5 लोग मेरे पैनल में आए हुए थे, तो कह रहे थे मैम कब आपकी शेयरिंग होगी, कब आपकी शेयरिंग होगी, जो बिल्कुल न्यू गेस्ट थे। और जिनमें से मैं 2-3-4 लोग मेरे आए थे, तो 2 लोग मैं एसोसिएट कर भी चुकी हूँ सर, सिर्फ सुपर पैनल के थ्रू सर। थैंक यू सो सुपर मच सर आपके लिए, मेरी सुपर। इंटायर टीम के लिए। मैं आपको अमेजिंग। जाता है सर पूरा श्रेय। देन मैं बात करूंगी अपने फ्यूचर की, तो मैं बहुत बहुत जल्द सर 8 स्टार बनने जा रही हूँ। देन हो सकता है इन बिटवीन मेरा दुबई टूर भी क्वालिफाइड हो जाए। बिल्कुल सर मैं बात करूंगी अगर टेस्ट मॉनीज की, तो मैं पेंटी लाइनर के बारे में अगर आज बात छिड़ गई है, तो मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट ऐसे थे जिनको अस्थमेटिक थे सर वो। मेरे जो कस्टमर है उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मुझे ना नीड थी पेंटी लाइनर की, तो मैंने उनको ये बोला कि आप आ जाइए, मैं वहां छोड़ दूंगी, आप वहां से ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हैं, उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि उनका ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो रोडू से परचेज करना है, और हमारे पास वो खत्म हो गया है, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। तो मैंने उनको ये बोला कि जल्दी जल्दी आप आइए, मैं आपको बाय हैंड दे दूंगी, और आप उसको जो उसमें डे वाला है या जो भी आपके पास सैनिटरी पड़ा है, उसको आप उससे चिप निकाल दो और उसको गीला करके उनके हाथ में लगा दो। तो मैंने सर ऐसा ही किया, उनको ऐसा ही करवाया। तो सर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी आप लोगों को कि उनकी जो वो प्रॉब्लम थी ना सर,
15 मिनट के अंदर रिलीफ मिला सर उनको। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। दिस इज द पावर ऑफ ऐसी 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 सर, बिल्कुल सर। ये जो पेंटी लाइनर है ना सर, हमारी रीढ़ की हड्डी है। मतलब बिना पेंटी लाइनर से जहां भी, मैंने तो ऐसे स्टॉक किया होता है सर, बोलते थोड़ा थोड़ा ना, बिल्कुल जहां कुछ लोगों को तो बताती नहीं हूँ, है ही नहीं है पेंटी लाइन, पर फिर भी जहां मुझे इमरजेंसी ऐसा लगे कि मुझे वहां देना है, या मेरी पहली मीटिंग हो, तो मैं वहां जरूर अनाउंस करती हूँ। बट ये कहती हूँ कि स्टॉक इतना ज्यादा आता है, अराउंड 7-7 लाख का स्टॉक रोडू में आता है। जो कोरियर वाले हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं, मोनिका जी ये क्या चीज आपकी आती है। मैंने कहा बस, मैं कहा आपकी वाइफ को अब डेमो देना है, तो बस आपके कोरियर से स्टार्ट काम करवाना है सर। गुड। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। एंड बेटर त्यांस, बेटर लाइफ। आई लव त्यांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम सर। I am a diamond. We all are diamond, sir. Love you all, Tyansh family, sir. Thank you, sir. Thank you. सुपर। मुझे याद है मोनिका जी जब पहली बार मिली थी, मैंने आपको पहली बार ही बोल दिया था आपको कि आप बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी। और मुझे खुशी है कि तन्नू जी ने और योगराज जी ने आपके साथ मेहनत की। आप तीनों की मेहनत से और ये जो सबमिशन है आपका, उसका चमत्कार है। और जो आपने आज पेंटी लाइनर का एक और जबरदस्त टेस्टिमनी दिया है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, और फिर हम बोले काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं कमा रहे हैं, फिर किसी का कसूर नहीं है। ऊपर वाले ने हिसाब सबका रखा हुआ है। ऊपर जाके कंप्लेंट करेंगे, बोले त्यांशी की थी, हाँ की थी, फिर क्या किया, कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, फिर क्यों रोते हो। तो ये बात सच है जो आपने की। त्यांश के जो प्रोडक्ट है ना, जिसने इनको पूछ लिया उसका बेड़ा पार। प्रोडक्ट में दम है, लेकिन आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बेड़ा पार नेटवर्किंग से होना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो। हैबिट बना दो, बस हैबिट बना दो। जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है, जोड़ना है। अगली जो आवाज है वो है पिंकी जी को देख रहा हूं मैं, कहीं पिंकी जी नजर आए हमें। पिंकी जी हाथ खड़ा कीजिए। देखो आज आपका नंबर लग रहा है, लेकिन देखता हूं मैं सिग्नल बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं मुझे। वेलकम पिंकी जी, 7 स्टार सोनीपत से। ऐसा होता है कभी कभी, मौका मिलता है। देखते हैं अगर आवाज आती है तो हम उनकी शेयरिंग को सुनेंगे। सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। देखो हमने आपका इंतजार किया, कभी कभी बस भी इंतजार करती है बच्चों का। थैंक यू सर, सर आपने मेरे मौका दिया बोलने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। और सर आप कह रहे थे ना, मैं तो आप जब मेरा नाम लेते हैं ना, मेरे को तो उसी में खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा कि आपने मेरा नाम ले लिया, क्योंकि गुरु की तो सिर्फ नजर ही काफी है। तो मेरे को सर उसी में बहुत खुशी हो जाती है कि शेयरिंग ना हुई तो कोई बात नहीं, पॉल सर ने मेरा नाम तो लिया, बहुत ज्यादा खुशी होती है सर। ठीक है सर, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी सर पांचाल सर का, क्योंकि मेरे को बिठाने वाले भी वही है। मैं जूम में बैठती नहीं थी, तो पांचाल सर के लिए सर थैंक यू। और सर आप जो मीटिंग देते हैं सर, मेरे को काफी कुछ जानकारी मिली है बहुत अच्छी। और सर आपने बोला है, कल मीटिंग में बताया था कि गुरु का कहना मानो, क्योंकि अब हम अपने गुरु का कहा नहीं मानेंगे तो हमारा कोई कहा नहीं मानेंगे, हमने खुद ने करना पड़ेगा। जब हम खुद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सर ये चीज सर मैं काफी अच्छे से सीख रही हूँ, और गुरु का मैं कहना मानती हूँ। और सर मैं पांचाल सर से, इंद्रजीत सर से मैं बोलती हूँ, सर मेरे अंदर कोई कमी आओ तो आप बताओ, मैं सुधरूंगी जरूर, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो हम कभी भी नहीं सुधर पाएंगे, ना हमारा काम बढ़िया बनेगा। तो सर और आप भी जितनी सिखाते हैं सर, मैं चाहती हूँ सर मैं अपने अंदर ढालूं, क्योंकि मैं अपने अंदर ढालूंगी तभी मैं दूसरों को बता सकती हूँ कि मैंने वो किया है तो आप भी करो।
और सर काफी अच्छा लग रहा है सर, ट्रेनिंग में बहुत बढ़िया, काफी विनीता मैम को सर थैंक यू, क्योंकि विनीता मैम को देख के भी हमने लगा कि हाँ जो वो 8 स्टार में गाड़ी ले सकती है तो हम भी ले सकते हैं। और मैडम जी को बहुत बहुत बधाई हो सर गाड़ी के लिए। और सर इतना ही बोलूंगी सर, काफी अच्छा लग रहा है। अभी भी मैं सर एक चेकअप किया है, चेकअप में मैंने सप्लीमेंट दिए सर। ये कहते हैं लॉकडाउन में काम रुक गया है, मेरा तो रुका नहीं है सर, मेरा तो लॉकडाउन में अभी भी दौड़ ही रहा है। बहुत अच्छा लगा है सर टीएमसी में आने से। पता नहीं पार्लर का काम और सिलाई का काम आता, पर इसमें टीएमसी में तो चेकअप रुके नहीं रहे, डेली में चेकअप करती हूँ सर, एक चेकअप तो बनता ही बनता है। पता नहीं क्या कह देता है। अभी अभी सर आपकी मीटिंग चल रही थी, मैं चेकअप कर रही थी सर, तो बहुत ज्यादा सर। तो सर टीएमसी मेरे लिए तो है ही बेटर, सिर्फ बेटर टीएमसी, बेटर लाइफ। आई लव टीएमसी, आई लव आईनेट सिस्टम, और आई एम अ डायमंड, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पिंकी जी। और आपके पास सिग्नल की थोड़ी दिक्कत रहती है, फिर भी आप आई, अपने आवाज बंद की तो आपकी फोटो आ गई, और जब तक आप बोल रही थी तो फोटो बंद थी, राइट। बट मुझे मालूम है आप वीडियो में थी, और जैसे आपने बताया कि नाम ही काफ़ी है, और आप अनएक्सपेक्टेड जब हम बुलाते हैं तो बहुत सारे लीडर्स नर्वस भी होते हैं। और जैसे मैंने आज एक बात बोली है कि आपने अपनी डायरी में अपने गुरु, अपने मेंटर, मतलब ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी है, जहां दिल आए तभी लिखना है, और अभी तक दिल नहीं आया ना तो मामला गड़बड़ फिर खुद में ही है ना। बस, और अगली आवाज सुनते हैं हम लोग। देखो अभी भी हाथ खड़े बहुत सारे लोगों ने किए हैं। तो अब है रामानुज प्रजापति जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट आपने वेलकम। मुझे टाइम दिया, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है जो आपने मेरे को पैनल पे लिया। और सर जितने भी पैनल पे हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ, और आपको भी वेलकम। सर। जो आज आपने सेशन लिया वुमेन्स के ऊपर, अमेजिंग सर, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वुमेन्स सर टियान्स में, जैसे कि आपने बोला था 75% लेडीज जो हैं वो कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग को। सर 75 नहीं, मैं मानता हूं कि लगभग 85% से ज्यादा लोग कर रहे हैं। क्योंकि वुमेन्स जो है, मैं देख रहा हूँ इस पैनल में भी सबसे ज्यादा हैं, और हर बारी वुमेन्स ही आती हैं सबसे ज्यादा। और जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है सर, वो तो बहुत ही अच्छा, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन है, वर्ल्ड बेस्ट। सैनिटरी नैपकिन के रिजल्ट इतने अच्छे हैं सर कि अगर कोई भी लेडी जिस पे काम करना स्टार्ट करती है, कोई भी, तो वो आराम से, बड़े प्यार से, अगर वो चाहे तो 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकती है, बड़े प्यार से, बिल्कुल। अगर वो चाहे तो सर ये तो आपके पैनल में सर बहुत सारी लेडीजें हैं जो आज के टाइम में लाख रुपए महीना बड़े प्यार से कमा रहे सैनिटरी नैपकिन। तो सर सैनिटरी नैपकिन जो है वो तो मार्वलस रिजल्ट है उसके, बहुत अच्छा है। पैंटी लाइनर सर मैंने किसी लेडीज को दिया था, उसको 6 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, 6 साल से लिकोरिया की प्रॉब्लम। उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको यूट्रस कैंसर होने वाला है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन सर उनको 2 साल पहले ही पता चला था कि कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो उनके आसपास में यूज हो रहा है, बट उन्होंने हमसे मांगा नहीं, और किसी और के थ्रू उन्होंने पता लगा, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, और ऐसे उन्होंने अपना इलाज करवाते गए, बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे। किसी के थ्रू उनको पता चला कि भाई सैनिटरी नैपकिन से बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप इस पर यूज करके देखो, क्योंकि वो ठीक हो चुके थे। मैंने उनका टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनाया था, और मैंने यूट्यूब पे डाला था, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया, बहुत सारे लोगों को मैंने शेयर किया, उसके जरिए बहुत सारे लोगों ने सैनिटरी नैपकिन लिए। फिर बाद में उन्होंने सैनिटरी नैपकिन लिया, और लेने के बाद में आज सर सिर्फ उन्होंने 1.5 महीना यूज किया है। वैसे तो उन्होंने 40 दिन यूज करे थे, उससे कम ही दिन यूज करे उन्होंने, और रिजल्ट आ चुके थे। सेकंड टाइम मैंने उनको भेजा है, वो कह रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपको यूट्रस कैंसर हो गया है, आपको जो है ना यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, तो सर मेरा जो यूट्रस है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और अब मेरे को गायनो की प्रॉब्लम भी नहीं है, और मैं लिकोरिया से बाहर आ चुकी हूँ। तो सर मेरे को बहुत खुशी हो रही है, 6.5 साल में जो चीज नहीं हुई वो आपने करके दिखा दिया, सिर्फ 200 रुपए के सैनिटरी नैपकिन से। तो सर उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने आगे भी रेफर करा इस चीज को। दूसरी चीज सर, जूम का जो फायदा सर हुआ है मुझे, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पहले मैं जूम पे बहुत कम आता था, क्योंकि मैं ये मानता था कि जब तक हम लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनको डेमो नहीं दिखाएंगे, उनको प्लान खुद लिख करके नहीं दिखाएंगे, जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं करता।
लेकिन सर जब कोरोना आया तो मैं जूम पे आना स्टार्ट किया। राहुल सर और गुप्ता सर ने मेरे को काफी बोला कि ये बार जूम पे आना स्टार्ट करो, जूम पे आना स्टार्ट करो। मैंने कहा सर ठीक है, हम जूम पे आना स्टार्ट करेंगे। जूम पे आना जब मैंने सर स्टार्ट करा तो उसमें मैं एक एक करके लोगों को लेके आना स्टार्ट करा और प्रोस्पेक्टिंग करने लग गए हम फेसबुक के जरिए। सारा काम आपने जैसे बोला कि सर ऑनलाइन स्टार्ट करो, ऑनलाइन, हमने सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। और सर इसका इतना फायदा हुआ कि ऑनलाइन के थ्रू मैं फेसबुक के थ्रू सर मैंने लगभग 35 के आसपास लोगों को मैंने सर ज्वाइन करवाया सुपर सुपर फेसबुक के तरफ। और सर किसी को भी मुश्किल ही कोई ऐसा बंदा होगा जो गोल्ड कार्ड से नीचे होगा, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। और सर बहुत ही जल्दी मैं अभी एक गोल्ड कार्ड मैंने कराया है बिहार से। मैंने आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, उनको मैंने डेमो नहीं दिखाया है। और एक्यूलाइफ उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने एक्यूलाइफ लिया। और सर बहुत ही जल्दी मैं फेसबुक के जरिए, एक मेरा गेस्ट है एमएलएम करते हैं वो, उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत होते होते उन्होंने कहा सर सब जगह रिटेलिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की सब जगह रिटेलिंग करनी पड़ती है, ऐसा है वैसा है। मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि चलो सर ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ टियांस। और वो भी सर आज भी मैंने उनसे बात करी है, वो एग्री हो गए हैं कि सर मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को रिटेलिंग करनी पड़ती थी, लेकिन सर मेन मकसद होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क बनाना, रिटेलिंग ना करना। तो सर वो टियांस को करने के लिए एग्री हो चुके हैं। उन्होंने थैंक यू भी बोला है कि मेरे को इतनी अच्छी कंपनी आपके थ्रू मिली है और बहुत ही अच्छे वो वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं जो काम करते हैं और वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उनको ये कंपनी मिली, उन्होंने थैंक यू भी बोला। और सर मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के जरिए ही अब लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। जैसे मीनू जी हैं, नमिता जी हैं, कासिफ हैं, उन लोगों ने अब सर बहुत अच्छा काम किया है जो फेसबुक के जरिए वो ज्वाइन करवा रहे हैं लोगों को। क्योंकि सर जब तक हम अपने सीनियर को कॉपी करके आगे नहीं बिजनेस में बढ़ते सर, जब तक हमें आगे कभी भी तरक्की नहीं मिलती। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है सर, डायरेक्ट सेलिंग, इसमें सिर्फ कॉपी करना होता है। तो अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और सर जैसे कि आपने बताया कि गुरु के बिना कोई गति नहीं है सर, गुरु बिना गति नहीं है। तो सर मेरे गुरु आप हो और मेरे गुरु राहुल सर है और मेरे गुरु किरण मैडम और गुप्ता सर है। सर मैं वैसे तो गुरु सर टियांस में हम जिसको चाहे गुरु बना ले, क्योंकि सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। टियांस फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, टियांस बिजनेस पार्टनर हमारे सारे अच्छे हैं। और सर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सर रोज के रोज हमारे को आके समझाते हो, हमें मोटिवेट करते हो, जिसके थ्रू सर हम तो सर कुछ भी नहीं करते, हम तो सिर्फ सर सुनते रहते हैं और अपने जो विचार होते हैं वो आपको बताते रहते हैं और जो लोग सुनते हैं। बस इतने करने से ही सर जो आपने यहाँ पर निकाला है कि 100 सिटी, 100 एंडवर, 100 गोल्ड लाइन और 100 लोगों को 5 लाख रुपए की इनकम, सर वो 101% है, 101% है सर, होके रहेगा। और सर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हमें अगर ऐसा गुरु मिल जाए जो 18 साल 19 साल से जिनको नेटवर्किंग की नॉलेज है, उन्होंने अपना पूरा जिंदगी उन्होंने चेंज कर दी, तो सर पैसे भी करके हमारी भी जिंदगी चेंज हो ही जानी। और सर वनीता मैम है, उन्होंने अभी गाड़ी अचीव की है, उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा बधाई करना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशंस मैम। और मैम आपने जो गाड़ी अचीव की है वो आपका सबसे बड़ा जो है ना एक मकसद रहा होगा कभी ना कभी। तो मैम उन्होंने अब जो है ना वो आ गए हैं, जो लग्जरियस में होते हैं वो मैम आ चुके हैं, ठीक है आप। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से 8 स्टार अचीव किया है, बीएलडी बने हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने दुबई टूर अचीव किया उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और सर बहुत जल्दी मैं भी 8 स्टार होने वाला हूँ, मेरी टीम में 7 स्टार होने वाले हैं। और सर हम भी लगे हुए हैं कि दुबई टूर होके ही रहेगा सर, हम मानेंगे नहीं, दुबई टूर करके रहेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आईडीनेट, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई लव टियांस, वी आर और डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू सो मच सर। सुपर सुपर रामानु जी, आप में वो करंट आ चुका है जो एक डायमंड लीडर में होता है। बहुत बढ़िया। ये आपका कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो आपके कर्म है, एक्टिविटीज, यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर। और मैंने आपको पहले भी सुना है और मजा आ गया। आज आपने कहते ना कि अपना एक थोड़ा सा रंग दिखाया है, जो कि कहते ना ट्रेलर दिखाया है, अभी आप फिल्म दिखाएंगे। आप भी एक गोल्ड लाइन है, अगले 2 साल के अंदर आपके अंदर गोल्ड होने की, गोल्ड लाइन बनने की पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी। मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 2 साल के अंदर आप गोल्ड लाइन नहीं बनेंगे, 1000% बनने की चांसेस हैं आपके। बिकॉज आपका जो एक्शन है ना, विश्वास, कॉन्फिडेंस और एक्शन, कॉम्बिनेशन 3 का जबरदस्त। अगली आवाज है फाइनली
योगराज शर्मा जी, गोल्ड लाइन, हिमाचल से। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार दोबारा हम माफी चाहेंगे प्रोग्राम को आधा घंटा आगे ले जाने के लिए सभी लीडर से, बट क्या करें, पता है आपको सभी लीडर को मौका मिल रहा है और भर भर के सब दे रहे हैं हमारे को टोकरी में डाल के फल, राइट, और जितने अच्छे फल मिल रहे हैं ना तो मजा भी आ रहा है। जी जी सर, योगराज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड पैनल पे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सभी लीडर्स ने इतना शानदार जो है अपनी शेयरिंग और उनके जो कंटेंट्स थे सुपर्ब से ऊपर, और आज का जो टॉपिक था आपका जो इट वाज फैंटास्टिक फॉर वुमेन्स और स्टूडेंट्स को लेकर अभी हम मंडे को कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। आप टाइम टू टाइम जो हमें जरूरत होती है आप उससे पहले जो है हमें वो सारी चीजें परोस देते हैं। इस डिपेंड्स, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अब हम उस पे से क्या लेते हैं, तो पूरा थाल आप सजा के ना हमारे सामने रख देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, आपकी जो गाइडेंस है, स्पोर्ट है, एजुकेशन है, उसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी क्या बोलूंगा, बट मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, मैं उस स्टोरी सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब आप पैनल पे आते हैं, जब आप किसी काम को कर रहे हैं और यहाँ से हम कितना लर्न करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी आपने बहुत जो है कुछ स्टिक बातें कही है कि अगर आज भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लीड नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम लीड कैसे करेगी, तो इस बात को समझना चाहिए। स्टोरी ये है कि एक बार जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है किसी मीटिंग के लिए निकले और वो अपने ड्राइवर के साथ थे। जब वो घर से निकले तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, आगे बढ़ते चले गए और अचानक थोड़ी देर बाद जो है एकदम से बहुत ही भयानक और बहुत ही भयंकर तूफान आया। और उस तूफान में जब वो तूफान चल रहा था तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो तूफान और बढ़ता चला गया। तो बहुत सारे लोग जो रोड पे लेफ्ट राइट जो आगे पीछे चल रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग साइड में गाड़ी लगा रहे, वहां पे खड़े हो गए। तो ड्राइवर ने कहा कि सर बहुत तूफान बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, तो क्या मैं साइड में लगा लूं? तो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, आप चलते रहो। अभी जो है वो और थोड़ा आगे बढ़े, तूफान और खतरनाक होता गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो विजिबिलिटी और कम हो गई है, कहते अब तो 1000 मीटर भी नजर नहीं आ रहा है, 500 मीटर भी नजर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं अब साइड में लगा दूं? कहते नहीं, आप चलते रहो। तो तूफान इतना खतरनाक था कि आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था, बट उन्होंने कहा ड्राइवर को कि आप कंटिन्यू चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और चलते चलते तकरीबन आधे घंटे बाद वो उस तूफान से बाहर निकल गए। और जैसे वो तूफान से बाहर आए तो बिजनेसमैन ने अपने ड्राइवर को इशारा किया, कहते आप एक काम करो कि आप गाड़ी साइड में लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा, कहते सर अब तो सब कुछ सही है, कहते अब तो रास्ता बिल्कुल खुला है, खुला आसमान है, तो अब तो तूफान भी नहीं है। कहते नहीं, आप साइड में लगा लीजिए। अब गाड़ी साइड में लगाई और फिर उन्होंने पीछे की तरफ मुंह करके जो है जहां से जिस तूफान से निकल कर आए थे, उन्होंने ड्राइवर को कहा, कहते पीछे क्या दिख रहा है? कहते पीछे अभी भी तूफान है और जो लोग वहां पे खड़े थे वो आज भी वहां पे इंतजार कर रहे कि तूफान थमेगा और हम आगे बढ़ेंगे। और कहते हम चलते चले गए तो हम इस तूफान से बाहर निकल आए। तो जो सिचुएशन होती है, थैंक यू सर, सिचुएशन एक जैसी है, पैंडेमिक चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स हैं, बाहर नहीं निकल सकते, मूवमेंट्स नहीं है, ट्रेनिंग्स हो रही है यहाँ पे एवरी डे, इतने शानदार सेशंस हो रहे हैं, इतना शानदार नॉलेज हमें दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम स्टक हुए पड़े हैं, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, हम चलते नहीं जा रहे हैं। आप कैसी भी सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि कोरोना है, पैंडेमिक है, यही एक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लाइफ में और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर आप बैठे हैं, स्टक हुए पड़े हैं। आप चाहे धीरे धीरे चलें, आप चलते चले जाएं। अगर आप रेगुलर कंटिन्यूटी में चलते चले गए तो पता नहीं चलेगा कब आप उस भंवर से बाहर आ जाएंगे, कब आप उस तूफान से बाहर आ जाएंगे और फिर एक खुला आसमान मिलेगा, खिली हुई धूप मिलेगी और बहुत ही शानदार वादियां होंगी और आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, तो हमें सिर्फ रुकना नहीं है, हमें चलते चले जाना है और चलते चलते आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और हमारे पैनल पे बहुत ही शानदार लीडर्स हैं। आप सभी लोग जो है गोल्ड लाइन बन सकते हैं, बट जब ट्रेनिंग्स होती है, जब प्रोग्राम होता है, आप अपना 100% दीजिए। जब आप यहाँ पर आगे हैं फिर लेफ्ट मत देखिए, राइट मत देखिए, किसकी कॉल आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है,
थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, यकीन मानना आपकी जो ग्रोथ है सालों का काम कुछ महीनों में हो जाएगा, कुछ महीनों का काम कुछ दिनों में हो जाएगा। और मैं दिन में भी प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, अभी जो लीडर्स की फीलिंग्स है और जिस हिसाब से वो इस सिचुएशन में अपने आप को मूव कर रहे हैं, या जैसे अभी अनुज ने कहा कि मैं फेसबुक के माध्यम से, जो जो माध्यम आप यूज कर सकते हैं, जो सोर्स आप यूज कर सकते हैं, अगर आप चलते चले गए, यकीन मानना आपको गोल्ड लाइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कमिंग 3 to 5 years के अंदर मैं फिर कह रहा हूं आपको जो है 100 गोल्ड लाइन सिर्फ हम हिमाचल से देंगे आपको, जो 100 गोल्ड लाइन एट हिमाचल। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स हम और डेवलप कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है क्रिस्टल क्लियर है, 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर। सो लेट्स फ्लाई टुगेदर, गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टू दुबई। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और सर हमारा तो बड़ा क्लियर है कि जब आपके साथ जुड़े थे ना, तो एक ही चीज है कि पहले दिन ही या तो इस पार या उस पार, तो हम तो उसी दिन आपके हो गए थे। अब तो वाली बात है कि वो उतनी ताकत होती ना हनुमान वाली, कहते सीना चिर के भी दिखा देंगे, तो वहां भी एक ही नाम मिलेगा, पाल बसनाई जी। सो आई हार्टे थैंक्स टू यू सर कि आपकी ट्रेनिंग और आपकी गाइडेंस की वजह से आज हम यहाँ तक आगे हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि 2022 में आपकी ट्रेनिंग, आपकी गाइडेंस और आपका जो ये जो मतलब जो आप सब्जेक्ट लेकर आते हैं, जो टॉपिक लेकर आते हैं ना, आप समय से पहले आप वो करते हैं जो लोगों के ना सोच में भी नहीं होता। जहाँ पे सब सोचना बंद कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा होता है ना, आप वहां पे आके जो है कुछ ऐसा प्रोज देते हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं कि हमें एक नए नए आइडियाज मिल जाते हैं कि ऐसे भी काम हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और आई हार्टे थैंक्स टू ऑल माय बिजनेस पार्टनर। उनके जो हार्ड वर्क है, उनके जो एफर्ट्स है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, सबने बहुत ही बेहतर किया है। अभी जो है इसी तरह से आप इसको और बेहतर करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हम बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हैं और हम हिस्टोरिक मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में राइट डाउन होंगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार योगराज जी, हमेशा की तरह यू आर एक्सीलेंट। और कहते हैं ना कि जो चीजें हैं ना समय के साथ बदलती चली जाती हैं, बेटर होती चली जाती हैं जब आप उसको रिफाइन करते हैं, और आपने वो किया है। और आज मैं आपको दो चीजें नोट डाउन कराऊंगा। एक तो मैंने आपको बोला अभी तक कोई गुरु है नहीं आपकी जिंदगी में टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में कामयाब होने के लिए। अगर दिखने में दिक्कत हो रही है, बना लो। कोई टूटा फूटा गुरु है ना, उसी को बना लो, चल जाएगा काम। ठीक है, मतलब कोई तो मिलेगा, इतने सारे लोगों में कोई तो गुरु बन ही जाएगा आपका, नंबर 1। और नंबर 2 नोट कर लीजिए, ये जो 138 133 लोग बचे हैं ना अभी करते कराते, ये मान के चलना कब कौन सी चीज मिल जाए जीवन में जो आपकी जिंदगी बदल दे। नंबर 2 क्या है इंपॉर्टेंट, डायरी में लिखिए। क्या आप के अंदर, जैसे आज अनिल गहलोत जी ने कहा कि जो थैंक यू करने की आदत है ना, है या नहीं है? नंबर 1, राइट। ये नंबर 2 में है, पहला गुरु हो गया, नंबर 2 में बता रहा हूँ, ये सब कुछ उसी में आएगा जो बताने वाला हूँ अभी। नंबर 1 थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कब होता है? जब आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे। एक इंसान में एक ही चीज में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। ये देखने वाले के निगाह के ऊपर पड़ता है फर्क कि वो देख किस नजरिए से रहा है। अगर पॉजिटिव रहेंगे, जिंदगी में पॉजिटिव सोचेंगे किसी चीज के बारे में, तो आप हमेशा थैंक यू करेंगे। दूसरी आदत, कहीं भी गलती हो सॉरी फील कीजिए। कभी भी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी वैल्यू हजारों गुना बढ़ जाती है। बहुत बड़ा दिल चाहिए सॉरी फील करने के लिए। तीसरा,
क्या आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो? रिकॉग्निशन अप्रिशिएट करते हो? क्या आप कॉम्प्लीमेंट देते हो? अब आप पूछेंगे कैसे? अब 133 में से 129 रह गए, 4 चले गए या बेचारों के नेट चले गए। बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे हम, नेट ही गए होंगे, ठीक है। और आखिरी हथियार है ये, बहुत जबरदस्त, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। जो आप उसके 2 जगह बताऊंगा, 2 जगह से आपको पता लग जाएगा कि आपका मामला क्या है, या 3 जगह, बल्कि 3 जगह है। एक है आपका व्हाट्सएप। आपके व्हाट्सएप में आपकी टीम, चाहे अपलाइन है या डाउनलाइन है, कुछ ना कुछ डालते हैं। क्या कभी आप कॉम्प्लीमेंट देते हो? क्या आप अप्रिशिएट करते हो? आप देखते हो, कई तो खोलने की भी कोशिश नहीं करते हैं, खोलेंगे तो पता लग जाएगा इसने देखा है। मतलब सोचो, मतलब दिमाग के देखो कितना बूझ भरा हुआ है, खतरनाक। सर हमारा डाटा ना खत्म हो जाए, वो कितने गरीब हैं, मैंने बताया ना, इक्वल है। जितना गरीबी यहाँ दिखा रहे हैं, आगे इतना ही होने वाला है काम, कुछ नहीं होने वाला आगे। सबसे सस्ता जमाना है डाटे का, इससे ज्यादा हमने 10-10, 15-15 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के बिल भरे हैं महीने में, 25-25 हजार तक भी गया है मेरा बिल, 1 महीने का बिल। सोचो आप, भाई पैसे आते हैं ना तो खर्चने में भी दिक्कत नहीं है, तो खर्चा करेंगे तो आएंगे, ये थोड़ी आएंगे तो खर्चेंगे, नहीं नहीं, खर्चते चलेगा तो आते भी चलेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब आजकल तो डाटा 500-700 हजार रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता है। रात दिन ऑन रखो, फोन यूज ना करो ना, ऑन रख दो, डाटा ही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस जमाने में भी खोलने में सोच रहे हो ना, मैंने तो 200 रुपए का पैक ले रखा है जी, 300 रुपए का पैक ले रखा है, गरीबी बने रहेंगे। ये थोड़ी सी कड़वी बात है, बट जरूरी है। ओपन करो, कॉम्प्लीमेंट करने की आदत है या नहीं है। अगर जिंदगी में आपको कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आया ना, तो कभी उम्मीद भी मत करो कि आपकी कोई तारीफ करेगा, करना भी नहीं चाहिए आपकी तारीफ किसी को। आप पहले कीजिए, फिर दुनिया आपको करनी चाहिए, बनता है, आपका हक है। व्हाट्सएप में, नंबर 2 फेसबुक में, नंबर 3 यूट्यूब में। ये 3 ऐसे सोशल मीडिया है जिसने पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल दी है। जब आप इस आदत को डालोगे, जब आप कईयों की तारीफ कर रहे होंगे, तो आपका मन भी करेगा यार कोई मेरी भी तो करे, कोई मेरी करे, तो मतलब आप भी कुछ ना कुछ ऐसे करना शुरू कर दोगे बवाल, कि लोग आपकी भी करनी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हमें जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, हमने ये आदतें डाली बहुत साल पहले। शुरू में पता लग गया था ये करना है। नमस्ते, मैं डेली 100-100, 150-150 लोगों से मिलता था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। एक ही काम करता था, जहां जाता था माथा टेकता था पहले, नमस्ते सर, है ना। जो लगता था वैसे ही बंदा है, देसी.com हमारी तरह, उसको हम नमस्ते जी बोलते थे, नमस्ते जी। और जो लगता था थोड़ा सा अंग्रेज का बच्चा है, गुड मॉर्निंग सर, राइट। तो मतलब उसको लगे हाँ कोई पढ़ा लिखा है मेरे पास, तो वो गुड मॉर्निंग करते थे। सबको गुड मॉर्निंग नहीं करते थे तब। अब यहाँ गुड मॉर्निंग परमानेंट इसलिए करते हैं कि त्यांशी का सूरज कभी अस्त होता ही नहीं है, जब जागो तभी सवेरा होता, इसलिए गुड मॉर्निंग हमेशा कहते हैं। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, आज मैं सुनता हूँ कईयों को, अरबों खरबों पति लोग हैं, वो भी शाम की मीटिंग में ना गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये सिलसिला जब शुरू किया था मैंने, आज से लगभग 18-20 साल पहले, तो हम गुड मॉर्निंग करते थे। मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद में गुड मॉर्निंग का ऐसा चलन बना कि ना जाने, पता नहीं, जैसे मुझे लगता है कि मैंने शुरू किया, हो सकता है ये गुड मॉर्निंग कईयों ने शुरू किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैंने सुना नहीं था, मैंने करना शुरू किया था। ऐसे मैंने कईयों को सुना, तो हो सकता है भाई एक आइडिया कईयों को आ सकता है दुनिया में। लेकिन आज मुझे खुशी होती है जब मैं बड़े बड़े अरबों खरबों पति लोगों को, हजारों करोड़ के मालिक, जब वो गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं ना शाम को, और फिर वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आ जाता है मेरे को। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली पीली, वो पता क्या करते हैं, मजे लेते हैं। देख अब बताओ यार, यहाँ पे भी तो सुधर जाओ यार, यहाँ पे भी अपनी चला रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, क्या जरूरत है पाल जी गुड मॉर्निंग कराने की लोगों को, और गुड इवनिंग कर लो ना। अब समझ गए बात को। तो मामला क्या है, खाली पीली प्रोग्राम में भी बहुत शाने हैं, घमंड तो पूछो मत। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को जीरो कीजिए, क्योंकि ग्रोथ जीरो के बाद ही है। जो अंदर ईगो है, घमंड है, उन सबको खत्म करना हमें।
हाँ, सेल्फ डिग्निटी होनी चाहिए, आत्म सम्मान होना चाहिए। हम बोलते हैं आप बेगिंग नहीं कर रहे हो, आप किसी के आगे, आपने बेगिंग नहीं करनी है, मतलब हाथ जोड़ने का मतलब बेगिंग नहीं है, हाथ जोड़ने का मतलब बड़प्पन है। हाँ, जहां पे आपको लगता है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। ये नहीं कि वहां पे आपकी ईगो फिर गर्म हो गई, कहीं आपकी ईगो हीट करेंगे। कब कौन आदमी आपकी ईगो हीट कर दे, राइट? यहाँ पे 4 दिन में किसी लीडर को ना बुलाऊं और आपको लगे देखो पाल जी हमें बुलाते ही नहीं है, तो आपकी ईगो हीट हो गई, समझ लो, समझ गए बात को। अगर 4 दिन क्या, मैं अगर 10 दिन भी नहीं बुला रहा हूँ और आप रेगुलर पैनल में आ रहे हो ना, हो सकता है मैं आपकी परीक्षा भी ले रहा हूँ, देखता हूँ जरा कितने दिन आते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखना, मामला जो है सीरियस है। बाकी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो ही गया था, तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, उपदेश मैंने भी दे डाले लास्ट में, जो बहुत जरूरी है। आपने नोट भी कर लिया होंगे कि 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई आप। फीमेल्स की तो सारी बातें हो गई, वुमेन्स बहुत आएंगी हमारी इंडस्ट्री में। आपको देख के आपने वो आग लगा दी है, ये वुमेन्स की जो एंटरप्रेन्योर जो क्लब बनेगा, उसके अंदर जो हम माहौल बनाएंगे, उस माहौल की वजह से क्रेज होगा, क्रेज। मुझे भी जाना है उस पैनल में, है ना। तो क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, वो लालच देने वाली बात नहीं है, मोटिवेशन वाली बात है। हम किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या आपका एक अलग से ही आपको, मतलब आप बोलोगे बस हम तो उस क्लब में है जी, उसके चक्कर में काम होगा, काम के चक्कर में पैसा आएगा, पैसे के चक्कर में आपकी टीमें बढ़ेंगी, फिर देखिए बल्ले बल्ले होगी कि नहीं, जो योगराज जी बोल रहे हैं ना, चमत्कार होगा। तो वंस अगेन थैंक यू आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। और लास्ट में हीरा सिंह जी जिंदाबाद, हाथ खड़ा रखना, बनाए रखो। प्रवीण कश्यप जी, चेतना चौहान जी का हाथ खड़ा है। आशीष जी पुणे से, अश्लेषा पुणे से हैं, ये नए गेस्ट हैं हमारे, वेरी गुड, आपको भी मौका मिलेगा। सीमा जी, सुशील जी, प्रतिमा चपाल से, और राम जी से आज बात हो गई, दुर्गा सिंह जी, सीता साहू जी एंड बंती जी, निर्मला देवी जी, प्रवीण सिंह जी, प्रिया शर्मा जी ब्रॉन्ज लाइन फरीदाबाद से, पंकज कुमार जी, अंजना कंवर राजगढ़ से, और बानी सिंह जी। इसके बाद हम बात करते हैं डीडी भारद्वाज जी, संतोष जी रोडू से, विवेक कुमार जी मेरठ से। कल विवेक जी के गेस्ट जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे हमारे साथ, विवेक जी ने अपनी टीम पाकिस्तान में जोड़ दी है, वेरी गुड, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग। यह है सोशल मीडिया का पावर। सुधी शर्मा जी, रुचि गास्टा जी, बिल्कुल, शीतल राजपूत जी, अनीता चंदेल जी, गीता सिंह जी, हिमानी गौरी जी, हेतल मेवादा जी, कौशल्या जी, कल तैयार है ना, सबसे पहले हम आपको लेंगे, कौशल्या जी को। आपको मेरे को कॉल भी आया था आज, और मैंने आज लेना था आपको, कल जरूर लूंगा मैं। सुनीता जी बहादुरगढ़ से, सुमन देवी जी, शेखर बोरा जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, रजनी जी कल जरूर मिलेगा मौका आपको, शेखर जी, पूजा छीलर जी, राधा देवी जी, बादल सिंह जी, सुमन देवी जी, सुनीता जी, बबीता जस्टा जी, गीतिका जी, प्रेम देसवाल जी, तनुराज जी, कल आपने अपनी फीलिंग शेयर की थी, सुशील मित्तल जी, संग मित्रा जी, जबरदस्त, प्रीति दलाल जी, कविता कोहली जी, सुपर, प्रेमपाल जी, जबरदस्त, अनुराधा शर्मा जी, सुमित्रा जी शिमला से, राधे श्याम जी, आपने लिख दिया है गोल्ड लाइन बनना है आपको, और मुझे पता है आपके पास सारी शक्तियां हैं, और हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको गोल्ड बनाने में। और फिर बात करते हैं, पिंकी जी ने आज स्पीच दी, सरस्वती बोरा जी, सुपर, वेलकम। एंड आज भी हमारे बीच में पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं, जो भी हैं, और मैं जरूर चाहूँगा अगर आपको किसी को भी पर्टिकुलर किसी गेस्ट की स्पीच करानी हो, आप स्पेशली अलग से भी हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रवीण सिंह जी हमारे बीच में हैं, बबीता जस्टा जी, प्रीति जी, कविता कोहली जी। तो ये वो लीडर्स हैं दोस्तों जो ऑन वीडियोस लास्ट तक थे। बहुत सारे लीडर्स थे जो वीडियो में आने के बाद चले गए होंगे, और बहुत सारे लीडर्स टाइम ऐसे हैं जैसे नीतीश मित्तल जी कि जो अभी ऑन वीडियो तो नहीं है लेकिन हमारे बीच में है। आप सभी ने
और जो गेस्ट आज आए थे सभी ने आज के प्रोग्राम को जबरदस्त तरीके से कामयाब किया। जितनी भी तारीफ की जाए आप सभी की कम है, क्योंकि आप डिजिटल की पावर को समझ रहे हो। अब आपका मन लगने लग गया है, मुझे ऐसा दिखता है कि आपका मन भी लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना, बच्चे का मन नहीं करता पढ़ने का। फिर धीरे धीरे जब वो डेली स्कूल जाता है ना, फिर मास्टर भी डांटता है ना, घर वाले भी डांटते हैं, या फिर कुछ मोटिवेशन मिल जाता है, मन करता है जाने का, कुछ ना कुछ तो होता है। कहते ना, या तो प्यार से या डंडे से, राइट। कुछ ना कुछ होता है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो हो सकता है हमारी खट्टी मीठी बातें, या आपकी अपलाइन की खट्टी मीठी बातें, या आपकी डाउनलाइन की खट्टी मीठी बातें आपको मोटिवेट करती होंगी। बट अल्टीमेटली अगर ये मोटिवेशन आपका खुद का है तो सोने पे सुहागा। तो आज इस प्रोग्राम को 45 मिनट तक एक्स्ट्रा चलाने के लिए सभी से माफी लास्ट में, बट आप अपनी राजी खुशी से बने हुए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं थी, इसलिए तो चलेगा, ठीक है। तो वंस अगेन, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है लास्ट तक भी, तो ऑब्वियसली फिर मन करता कि चलो चलने दो। और कोरोना काल भी चल रहा है, थोड़ा सा चैलेंज भी है, तो आपको मेरे ख्याल में कंफर्टेबल भी रहता होगा कि सुबह भी लॉकडाउन है, बस 11 बजे का प्रोग्राम अटेंड करना है ना। तो इसलिए हाँ, गहलोत साहब को सुबह 4 बजे उठना है, तो गहलोत जी बोल रहे होंगे सर लेट कर दिया, बट कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और लास्ट में हम सभी लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल बैकअप करेंगे। तालियां बनती है सबके लिए, एक दूसरे के लिए, कि हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस प्रोग्राम में 500 लोगों को बहुत जल्दी लाना, डेली 500 लोग, और फिर अल्टीमेट एक ही सपना है, हर रोज 1000 लोग। और सब टेंशन में चल रहे हैं यार, हम अंदर तो चले नहीं, हम तो बाहर ही हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है 1000 के बाद। मुझे अच्छी तरह से याद है 20 जुलाई 2020 को 2 घंटे तक लोगों ने खूब कोशिश की अंदर आने की, आ ही नहीं पाए, क्योंकि 1000 लोग फुल चल रहे थे, फुल नॉन स्टॉप, राइट। तो मैं उस सपने के साथ यहाँ जी रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम 1000 लोगों को हाउसफुल करेंगे, और उसमें आपका रोल है। बस अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी शेयरिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और ये जिम्मेवारी बनती है 8 स्टार से अबव लीडर की। खास तौर से आपको पता है ना, आपके लीडर यहाँ आते हैं, कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उनकी स्पीच को ठीक करना है, उनकी टेस्टिमनी को ठीक करना है। ये आप मेहनत कीजिए, हम सब ने मेहनत करनी है, जब ये इतिहास रचा जाएगा। और फिर देखिए, आप बोलोगे सर अब तो ऑनलाइन ही करेंगे, हम ऑफलाइन करेंगे नहीं सर, मजा आएगा कि नहीं। वर्क फ्रॉम होम बोला गया ना इस बिजनेस को, बस समझ जाओ बात को, वर्क फ्रॉम होम ही है, और बनाएंगे इसको। तो वंस अगेन लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ great wishes to you, see you at the top of the world, top of Tian's business, go girl line, better Tian's, better life, याद कर लो, I love Tian's, I love IDNS system, I am diamond, we all are diamond, go gold line soon, 100 city 100 gold line, उसमें से आप होंगे एक, और 100 एंडीवर, एक एंडीवर आपकी होगी। और जाके टेस्ट ड्राइव लिया नहीं लिया, अभी कोरोना चल रहा है, कोई बात नहीं, जैसे खत्म होता है ले लेना। और 5 लाख से ऊपर की इनकम चाहिए नहीं चाहिए, विजुलाइज करो, फील करो, हर महीने 5 लाख रुपया महीने में बैंक में आ रहा है, हर महीने 5 लाख रुपये महीने बैंक में आ रहा है, हफ्ते में 1.5 लाख, 1.5 लाख 2 लाख रुपए आ रहे हैं, हफ्ते में 1 लाख 1.5 लाख रुपए बन रहे हैं। 2 हफ्ते के आते हैं ना, तो 2, 2.5, 3 लाख रुपया समझ लो। 15 तारीख को, 16 तारीख को 2, 2.5 लाख रुपया, 30 तारीख को, और 1 लाख 2 लाख रुपया 10 तारीख को। कितने हो गए? ज्यादा ही हो गए। मजा आएगा कि नहीं आएगा? कुल मिला के स्टोरी 5 लाख से ऊपर चाहिए। ये आप विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, कैसा लगेगा, मजा आएगा नहीं आएगा? बस आएगा, तभी आएगा जब मजा आ रहा है। सोचिए, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि गाड़ी आप चला रहे हो, कौन सी? फोर्ड एंडेवर। कलर सेलेक्ट कर लो, कलर कौन सा पसंद है आपको? मेरे को रेड पसंद है, मैंने तो रेड ले लिया, आपने देखा ही है, राइट। आपको कौन सा पसंद है? लिख लेना। गुरु का नाम तो लिख ही लिया होगा अभी तक। मिल गया गुरु? नहीं मिला अभी? मेंटर मिला कि नहीं मिला?
हाँ, तो 4 दिन बाद फिर बदल मत देना कि नहीं नहीं सर अब अच्छा नहीं लगता, अब तो नया गुरु पकड़ेंगे। कुछ नहीं होगा आपका, है ना। एक ही गुरु पकड़ कर ना करना, कॉम्प्लीमेंट देते रहना। गाड़ी का कलर, 5 लाख का चेक, है ना, फोर्ड एंडेवर, और फिर गोल्ड लायन, और अपने शेयर के किंग आपने बनना है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे ही है, किसी और से नहीं है। आपसे कोई भी आगे है ना, आपने ये सोचना मुझे इससे भी आगे जाना है, बस यही सोचना है, क्या मुझे इससे भी आगे जाना है, चाहे कोई कितने आगे है, उससे आगे जाना है। यही महामंत्र हैं आगे बढ़ने के। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड अपना अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल सुबह 11 बजे टाइम से आ जाएं, 11:15 बजे पैनल ऑन हो जाएगा। कुछ शानदार वीडियो देखिए, और फिर आप देखते हो ना एक वीडियो लास्ट में जो चलाता हूँ मैं प्रोग्राम से पहले, म्यूजिक डांस की फीलिंग आती होगी आपको। ऐसा प्रोग्राम करना हमने हर इलाके में, जहां जहां आप रहते हैं ना, उस इलाके में समझ लो ऐसे ही प्रोग्राम होंगे धमाकेदार। हमें ये पता है, अभी तो ली सर या हमारी कंपनी के जो टॉप हमारे जो फाउंडर्स हैं वो कभी कभी आते हैं ना, हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे हर दूसरे महीने इंडिया में मिलेंगे आपको, ये समझ गए। आप सोचो ना, विजुअलाइज करो, हर 2-3 महीने बाद ना फोटो खिंचवा रहे होंगे आप, कभी ली जिनियन सर के साथ, कभी वेंडी ली मैडम के साथ, कभी उनके बेटे के साथ, कभी उनकी बेटी के साथ। तो ये हालत हिंदुस्तान में हम करेंगे, हम मिलके करेंगे, ये पक्का है। तो गुड नाइट, सुबह 11 बजे मिलते हैं, बाय बाय।